ये जाति है जो जाति ही नहीं, जाति के आधार पर भेदभाव आए दिन सुनने को मिलता है। कभी किसी रूप में सुनने को मिलता है तो कभी किसी रूप में सुनने को मिलता है। जाति वो साला सच है जिससे सभी मुंह मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सच है। आइए पहले वीडियो देख लीजिए ताकि आपको बात समझने में आसानी हो और मुझे बात करने में आसानी हो। हम जब आपने सर्व किया हम कहेंगे नहीं पिए? आपको पूछना चाहिए ना कुछ बिरादरी को। सर्व करने से पहले पूछ लेना चाहिए किस बिरादरी को हो। आपने पूछा? हम तो कहीं आप ही जो है ना बहुत बड़े लोगों के यहाँ भी जाते, कोई हमसे इस तरह नहीं बात करता, नहीं पूछता कोई है। बड़े लोगों के जाओ या छोटे लोगों के यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो हमारे जीवन में पहली बार हुआ। आप सर्व कर रहे हैं तो हरिजन या चमार, हरिजन नहीं हम चमार हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो आपने सर्व क्यों किया? हम आपसे मांगे नहीं थे। नहीं, हमने तो आपसे मांगा नहीं था। जाओ सर, जाओ बेटा, सर्व कर जाने से उनका नहीं, ये कोई मतलब हुआ ये? आप अगर नहीं आपसे मांगे तो मैंने नहीं पिया नहीं। अरे जाओ जाओ यहाँ से, आप जाओ, हटो यहाँ से। नहीं, दिमाग है, दिमाग सही करके रखे ना। ये कोई तरीका सिस्टम नहीं हुआ है। हमारा दिमाग सही नहीं है, हमारा दिमाग सही करो पहले। जाओ अगर देखो, जाओ हमारा छोड़ दो यहाँ पर। मिल लेना दिमाग खराब है इनका। मास्टर हो गए गवर्नमेंट जगह हो गए, होश में रहते हो कि नहीं है? जाओ। मतलब पढ़े लिखे आदमी है, इसमें कहने में क्या है? इसमें कुछ कहने में बुराई है? नहीं, पड़ोसी है। पड़ोसी हो, पड़ोसी बताना चाहिए कि भैया हमारे यही घर हो, हम फलाने घर कही जा, यही मास्टर है गया, तो तू अंग्रेजी प्रधानाध्यापक हो गया, कलेक्टर हो गया। हम तो ये नहीं करें हम कलेक्टर हो गए। नहीं तो जाओ, हटो यहाँ से, हट जाओ। आप हमारी आंख के सामने से हटो ना, जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहे हैं। जाओ, हटो यहाँ से। ठीक, धन्यवाद। अब वीडियो देख लिया आपने? चाचा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं प्रधान अध्यापक हो गईला मतलब कलेक्टर हो गईला। बताना चाहिए था ना किस जाति से हो। चाचा ये बताइए कि क्यों बताना चाहिए था किस जाति से हो। अब जरा आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर ये सच में कलेक्टर हो जाएं तो आप ये जानते हुए भी कि ये किस जाति से आते हैं, आप अपने ग्लास में पानी पिला देंगे क्या? बताइए, बोलिए ना। जवाब है नहीं। पूछिए क्यों? आदमी किसी भी जाति में पैदा हो ये वो तय नहीं करता। मैं किस जाति में पैदा होंगी ये क्या मैं तय कर सकती हूँ? नहीं, सिर्फ संयोग तय करता है कि हम किस जाति, किस धर्म, किस मजहब, किस लिंग में पैदा होंगे। कोई आदमी किस जाति में पैदा होगा ये वो तय नहीं करता। तो सोचिए, अगर आप इस मास्टर साहब वाली जाति में पैदा हो जाते तो आपको कितना अच्छा लगता। नहीं, हर आदमी आपको दुरदुराता, इस तरीके का बर्ताव करता है जिस तरीके से आप कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता आपको। नहीं चाचा सुनिए, कोई भी आदमी ना अपने जाति के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटा बड़ा तय होता है अपनी सोच से। इस हिसाब से आप तय कर लीजिए कि आपकी सोच कैसी है और आप किस जाति में, किस धर्म, किस मजहब में आना तय करेंगे। देखिए, जब जाति के आधार पर कोई छोटा बड़ा तय होता होगा तब होता होगा, वो जमाना बीत गया। अब जाति के आधार पर तय नहीं होता है। अब देश संविधान से चलता है और संविधान सबको बराबर रहना सिखाता है। ये बात आप समझ लीजिए चाचा, आपके लिए अच्छा होगा। चाचा जरा सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए ताकि आपकी ये जो छोटी सोच है वो बदल सके। अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो संविधान पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच की ही बात अगर आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है आपकी सोच बदल जाएगी। इतना भी नहीं पढ़ना चाहते तो सिर्फ अनुच्छेद 17 पढ़ लीजिएगा। ठीक से पढ़ लीजिएगा, बार बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में जो दीमक बैठा है ना वो साफ हो सके, आपकी सोच बदल सके। शायद अगर आप ये पढ़ लें, बार बार पढ़ लें तो समझ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी। जब इतने दिन में नहीं समझ में आया तो मेरे समझाने से आप क्या खाके समझ पाएंगे? दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप पूरा मामला समझिए। ये चाचा जिस टीचर के बारे में बोल रहे हैं उनका नाम दिलीप कुमार है। दिलीप जो है वो सरकारी सर्वेक्षण हेतु 4 मई 2023 को गांव का सर्वे कर रहे थे। तभी लगभग 4:30 बजे के आसपास दिलीप जो है वो राम जन्म उर्फ जमुना सिंह, यानी कि ये जो चाचा हैं जिनके बारे में मैं बता रही हूँ आपको, उनके घर पहुंचे। उनके पिता का नाम है पुत्र स्वर्गीय अवध नारायण। गांव जो है वो सुल्तानपुर है, पोस्ट जो है वो विशुनपुर है, थाना जो है वो जलालपुर है और जनपद जो है वो जौनपुर है।
यहाँ पहुंचे, सर्वे कर रहे थे, उनके घर पहुंचकर उनको सर्वे के बारे में बताते हैं। इतने में ही जमुना सिंह कहते हैं कि तुम इससे पहले भी मेरे घर सर्वे करने आए थे ना, चमार होकर मेरे गिलास में पानी पी लिए। आगे जो कुछ उन्होंने कहा वो वीडियो में आपने देखा है। मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहती उनके द्वारा कहे गए शब्दों को बोलकर। दिलीप ने आगे कहा कि मैंने पानी मांगा नहीं था, आपके द्वारा पानी दिया गया तो मैंने पी लिया, ये पुरानी बात है, मुझे सर्वे करने दीजिए। इतने में राम जन्म उर्फ जमुना सिंह कहते हैं कि चमार कट्टी जाति के होकर जवान लड़ा रहे हो, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो 20 जूता मारूंगा। एक भी सर्वे करने नहीं दिया। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, दिलीप बता रहे हैं। दिलीप कहते हैं कि माँ बहन की गाली दी गई, सरकारी काम में बाधा डाला गया, धमकी भी दिया गया कि अगर इस प्रकरण में कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की तो जान से मार दिया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रही, स्क्रीन पर FIR आ रहा है, FIR की कॉपी देख लीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। अब ये सवाल है कि आखिर ये कब तक होता रहेगा, क्या इसका कोई अंत होगा या नहीं? हम हमेशा ऐसे ही जाति के आधार पर लड़ते रहेंगे क्या? कुछ लोग कहते हैं कि जब आरक्षण खत्म हो जाएगा, जब जाति के आधार पर भेदभाव भी खत्म हो जाएगा। पहले आरक्षण देते हो, इनको सपोर्ट करते हो, तो भेदभाव नहीं करेंगे क्या? इस तरीके की बात लोग कहते हैं। तो कहना है भाई, समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो गैप था उसको खत्म करने के लिए ही तो आरक्षण लाया गया था ना। आरक्षण के बदौलत जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव नजर भले देखने को मिलते हैं, भले कोई पिछड़े तबके का इंसान अधिकारी बन जा रहा है, कलेक्टर बन जा रहा है, ये सब आरक्षण के बदौलत ही हो रहा है, लेकिन मानसिक रूप से हमारे बीच में जो गंदगी भरी हुई है वो तो अभी नहीं सुधरा है ना। तो फिर आरक्षण कैसे खत्म कर दें? जमीनी स्तर पर सुधार बेशक हुए हैं, इसको सपोर्ट करती हूं मैं, लेकिन दिमाग में जो गंदगी भरी है वो तो अभी तक नहीं बदल पाई। आजादी के इतने साल में भी बदल नहीं पाई, संविधान में समानता की बात लिख देने भर के बाद भी नहीं बदल पाई। दोस्तों, ये समझने की बात है कि जब हम खुद कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी लिंग के आधार पर एक दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, तो हम कैसे अखंड भारत बना पाएंगे? हम कैसे मजबूत भारत बना पाएंगे जब हम रोज लड़ते हैं, कभी जाति पे, कभी धर्म पे, कभी मजहब पे, कभी लिंग पे? जब किसी एक को कमजोर बनाया जाएगा, किसी एक को कमजोर दिखाया जाएगा और किसी एक को ताकतवर बनाया जाएगा, तो समाज में एकता की भावना कैसे आएगी? अच्छा, आखिर में एक बात कहना है। अभी कुछ लोग आकर कहेंगे कि अपने खुद अपर कास्ट में आती है और जाति पर बात कर रही है, तो बताना है पता है क्या, कि जाति के आधार पर जो लोग भेदभाव को सही मानते हैं वो मानते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस चीज का सपोर्ट नहीं करती हूँ। पता है, समाज के आधार पर अगर देखा जाए तो समाज के आधार पर जो संरचना बनी हुई है उस हिसाब से मैं अपर कास्ट में आती हूँ, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और मैं खुश क्यों हूँ ये मुझे समझ में भी नहीं आता है। पूछिए क्यों? जब मैंने इस फील्ड को चुना था कि मैं पत्रकार बनूंगी, तब मेरे ही समाज के लोग, मेरे ही अपने लोग, मेरी ही जाति, मेरे ही धर्म, मेरे ही कास्ट के लोग मेरा विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे कि लड़कियां को ये काम शोभा नहीं देता, लड़कियां घर में चूल्हा चौका बर्तन करते नजर आती हैं, ठीक लगता है। लड़कियां माइक निकलकर चौराहों पर मर्दों के बीच में काम करेंगी, ये ठीक लगेगा क्या? बड़े घर की लड़कियां ये सब काम नहीं करती। इस तरीके की बात कह के मेरे घर के लोग ने ही, मेरे समाज के लोग ने ही मेरा विरोध किया था। तब पता है, तब मैं जाति के आधार पर भेदभाव से नहीं लड़ रही थी, तब मैं लिंग के आधार पर भेदभाव से लड़ रही थी। और मुझे उस समय समझ में आ गया था कि जब लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है और मुझे इतना बुरा लग रहा है, तो जब जाति के आधार पर भेदभाव जिनके साथ होता होगा उनको कितना बुरा लगता होगा। मैंने इस चीज को फेस तो नहीं किया है, लेकिन मैं इस चीज को तब महसूस कर पाई थी जब मेरे साथ लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूं इसलिए मैं फील्ड में नहीं निकल सकती। क्यों? क्योंकि मैं एक लड़की हूं इसलिए इन मर्दों के बीच में काम नहीं कर सकती। जब लिंग के आधार पर भेदभाव से मुझे इतनी पीड़ा होती है, तो सोचिए जाति के आधार पर जिनके साथ भेदभाव हो रहा होगा उनको कितनी पीड़ा होती होगी। मैंने अपनी राय रख दी है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। जिनको गाली गलौज लिखना हो उनके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने ये राय लड़कर, मेहनत करके बनाई है। मैं इस समाज की बेड़ी को तोड़कर यहां तक पहुंच पाई हूं, तो मैं ये समझती हूं कि किसी की दर्द, किसी का पीड़ा क्या होता है। नमस्ते।